की महिमा हमारे शास्त्रों में कही गई है कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं। ये कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। कबीरदास तो गुरु बनाने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक थे कि उस समय प्रसिद्ध एक विद्वान थे रामानंद, और वो कबीरदास को गुरु शिष्य बना नहीं रहे थे। तो कबीरदास ने क्या किया कि जिस गंगा के घाट पर नहाने रामानंद जी जाते थे वहीं पर वो सीढ़ियों पर लेट गए। जब रामानंद जी वहाँ पहुँचे तो अचानक उनके ऊपर पैर पड़ गया और रामानंद जी के मुंह से निकला राम राम राम। कबीरदास जी फौरन उठे और उन्होंने उस राम शब्द को ही गुरु मंत्र मान लिया और उनसे कहा कि आपने ये गुरु मंत्र मुझे दिया है, आज से आप मेरे गुरु हैं। उन्होंने रामानंद को ही जीवन में अपना गुरु माना। कबीरदास ने एक जगह कहा भी है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए। गुरु के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो और चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति। भगवान कृष्ण के संदीपनी गुरु थे। धनुर्विद्या के लिए अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे। माया में जब अर्जुन का मन व्यथित हो गया और मन में भ्रम उठने लगे, संशय की स्थिति पैदा हो गई, तो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के गुरु कृष्ण भगवान थे। बिना गुरु के कुछ भी व्यक्ति नहीं सीख सकता। गुरु एक ऐसा दीपक है कि जो अज्ञान के अंधकार को पल भर में दूर कर देता है। और ये ऐसे ही दूर होता है जैसे किसी कमरे में अंधकार हो, कुछ दिखाई न दे रहा हो, वहाँ पर आप दीपक जला दीजिए और फौरन उजाला हो जाएगा पल भर में। इसी प्रकार गुरु अज्ञान की ग्रंथियों को काटता है और ज्ञान के प्रकाश से जीवन को प्रकाशित कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। पूरे वेद पुराण साहित्य उठा के देख लीजिए, हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता और योग्य शिष्य अगर मिल जाए उसके बिना गुरु भी महान नहीं होता। तो जैसे शिष्य गुरु को तलाशता है, वैसी अच्छे शिष्य की इंतज़ार गुरु को भी रहती है। जैसे विवेकानंद का इंतज़ार रामकृष्ण परमहंस को रहा था। रामकृष्ण परमहंस काली के भक्त थे और उनको पता था कि एक दिन विवेकानंद जी उनके पास आएंगे, और वो काली से कहते थे, माँ वो कब आएगा, क्योंकि उनको पता था कि जो उनके उद्देश्य हैं उनको पूरा उनका शिष्य विवेकानंद ही करेगा। अर्जुन भी जब युद्ध क्षेत्र के मैदान में पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ, शाधि माम, मुझको उपदेश दीजिए। और फिर जब भगवान कृष्ण अर्जुन को पूरा ज्ञान देते हैं, जिसको गीता का ज्ञान कहते हैं, इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग,
ब्रह्म के बारे में, जीव, प्रकृति, पुरुष, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का भेद, जन्म मृत्यु, जीवन का चक्र, 3 प्रकार के गुण, त्रिगुणात्मक प्रकृति, सांख्य योग, पुरुषोत्तम योग। जब ये सब कृष्ण अर्जुन को जब बता देते हैं तो अर्जुन का मोह खत्म हो जाता है। और तब अर्जुन कहता है कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मतलब मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरा विवेक जग गया है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से। और फिर वो कहता है जैसा आप कहेंगे वही मैं करूँगा। करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचनों के अनुरूप ही चलूँगा। तो गुरु ऐसा है, बिना गुरु के आपके मन का अंधकार कभी दूर नहीं हो सकता, आपका ज्ञान कभी दूर नहीं हो सकता। और गुरु के मिलते ही अज्ञान ऐसे दूर हो जाएगा जैसे अंधकार में दीपक जलता है। दीपक भी क्या है, जैसे एक चिंगारी जलती है, पल भर, कभी कभी तो गुरु पल भर में भ्रम के सारे जाल काट देता है। भागवत का श्लोक है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा। यहाँ भी शिष्य गुरु को कह रहे हैं। तो शिष्य कौन है? शौनक आदि ऋषि जो हैं। और गुरु कौन है? सूत जी। तो वहाँ पे शौनक जी सूत जी से कह रहे हैं कि हमारे अज्ञान को ऐसे नाश कर दीजिए जैसे अगर कहीं पे कोई विस्फोट कर दिया जाए तो अज्ञान का विध्वंस हो जाता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा, यानी अंधकार का विध्वंस कैसे हो जाता है कि अचानक वहाँ पे करोड़ों सूर्य, एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य अचानक चमकने लगे। तो वो भी गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, गुरु से कह रहे हैं ज्ञान को दूर करिए। अच्छा, गुरु से कुछ पूछने के लिए गुरु बनाना आवश्यक है और गुरु को गुरु मानना भी आवश्यक है। और गुरु कैसे माना है? गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। भरद्वाज जी एक बार याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि प्रभु सोई राम के अपर क्यों जाए जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। याज्ञवल्क्य जी को दंडवत प्रणाम करके भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रभु ये जो अयोध्या में पैदा हुए वही राम है कि कोई दूसरे राम है? यानी उनके मन में संशय था। तो उस संशय को दूर करने के लिए उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को गुरु रूप में स्वीकार किया और उनसे ये प्रश्न पूछा। कई बार लोग गुरु बनाना तो चाहते हैं लेकिन गुरु की महिमा नहीं जानते। उनको ये भी नहीं पता होता कि गुरु का प्रयोजन क्या है। कुछ लोग शौक में गुरु बनाते हैं, सारी उम्र निकल जाती है और अंत में लोगों को देख करके अच्छा गुरु सब बना रहे हैं, चलो हम भी गुरु बना लेते हैं। और पूछते हैं भाई तुम्हारे गुरु कौन से हैं? वो कहते हमारे तो फलाने जो है श्री 1008 फलाने आनंद जी। अच्छा, तो आजकल वो बहुत चल रहे हैं। फिर वो ऐसे बोलते हैं कि आजकल वो तो बहुत चल रहे हैं, उनको ही गुरु बना लेते हैं। और वहाँ जाके कहेंगे साहब हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, गुरु दीक्षा दे दीजिए। जैसे गुरु दीक्षा ना हुई, कोई वस्तु हो गई कि आपने पैसे दिए और गुरु दीक्षा मिल गई। तो ये आजकल के लोगों में बहुत बड़ा भ्रम है। अरे गुरु बनाना है तो समय से बनाइए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। जब समय ही निकल जाएगा फिर आप क्या करेंगे? फिर तो हाथ मलते रह जाएंगे।
कबीरदास जी ने कहा, नींद गंवाई, रैन गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तो आपने पूरा जन्म निकाल दिया और अंत में बुढ़ापा देख कर रोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। तो फिर जब समय निकल जाता है, फिर आपके पास समय बचता नहीं है। आप उस समय में फिर क्या करेंगे? वैसे तो ये है कि अगर गुरु की कृपा हो जाए तो थोड़ा समय भी बहुत है, लेकिन आप में पात्रता कितनी है यह भी देखना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि समय से बनाइए, योग्य गुरु की शरण लीजिए, और आध्यात्मिक प्रगति के लिए गुरु बहुत ही आवश्यक है। तुलसीदास जी ने तक जो अपना काव्य लिखना शुरू किया, उसमें पहले गुरु की ही वंदना की है। वंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। तो कहते हैं गुरु के पैर कमल के पुष्प के समान है। तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए और समय से गुरु बनाना चाहिए, तब जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है।